नमस्कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आपको बता दें कल मुख्यमंत्री का जो कैमला गांव में महापंचायत है उसको लेकर जो किसानों ने विरोध जता रहे हैं उसको लेकर जो जिला प्रशासनिक अधिकारी एसपी है और डीसी साहब है उन्होंने किसानों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में क्या निकला है आइए किसानों से बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पे कल किसानों ने एक धरना की वहां पे प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे। कहीं ना कहीं कैमला गांव के लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे। जो मुख्यमंत्री का वहां पे महापंचायत का एक सम्मेलन होने वाला है, उसको लेकर कैमला गांव के लोगों को समझाने के लिए कुछ किसान पहुंचते हैं, लेकिन कैमला गांव के लोगों ने उनका विरोध किया और उन्होंने साफ तौर पर किसानों को गाँव में अंदर आने से मना कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। वो वहीं पे आज ये बात की जाए किसानों की, कुछ किसानों को जब डीसी महोदय ने बुलाया वो मीटिंग में जाने के लिए अंदर आते हैं और क्या उनकी मीटिंग होने वाली है, अब बातचीत क्या रहने वाली है, कल के प्रोग्राम को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तस्वीरें हैं अंदर की। इस वक्त एक किसान है जो किसान नेता है वो अंदर बैठे हैं। डीसी महोदय कुछ देर में अपनी सीट पर आने वाले हैं और दोनों में आपसी बातचीत कल के प्रोग्राम को लेकर आपसी बातचीत होने वाली है और वो क्या कहना चाहते हैं हम तस्वीरों में बने रहिए, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पे आज कल कैमला में होने वाली मुख्यमंत्री की जो महापंचायत है उसको लेकर जो किसानों ने वहां पर पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन कैमला गांव के लोगों ने उसका विरोध किया था। उसको लेकर आज एक डीसी सर और एसपी महोदय के साथ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, जिसमें ये बात रखी जाएगी कि कल के जो प्रोग्राम को लेकर क्या बातचीत रखनी है, दोनों का आपस में कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है। वहीं पे हम तस्वीरें आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पल पल के अपडेट देते रहेंगे। जो कल की मीटिंग होने वाली है उसको लेकर एक बोला गया कि जो उसको लेकर जगदीप सिंह गोरख, मंजीत चगामा ब्लॉक इंद्री, सुरेंद्र कलसोना ब्लॉक, ताज उड़ैच करना, संदीप सिंह रवास, गुरतेज सिंह भूपेंद्र सिंह लादी सोपड़ा, राजेंद्र आर्य दादूपुर, अजय राणा जी। नमस्कार जी, सुप्रभात मैं सोशल मीडिया पर दलेर सिंह मल्ली, किसान यूनियन नीलोगढ़ी। आप सबका बातचीत में स्वागत है। हमारे मीडिया के बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि आपको थोड़ी देर बाद हम बुलाएंगे। हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िलों के मुख्य किसान नेता थे। हमने उनसे बातचीत की, प्रशासन ने उनको बुला करके, और उनसे जो एक विशेष हमारा आग्रह ये था कि जिस प्रकार से उनका एक लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का, और जिसके लिए उन्होंने एक धरना स्थल भी बस्ताड़ा टोल पे बना रखा है, साथ में उन्होंने वहाँ स्टेज वगैरह बना करके भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को बाधा ना पहुंचाने की हमने उनसे अपील की है, क्योंकि हर किसी का हक है अपनी बात रखने का अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली है कैमला गांव में, उस संदर्भ में हमसे उनसे चर्चा की और उनको स्पष्ट रूप से आग्रह भी किया और उनको निर्देशित भी किया कि प्रशासन बिल्कुल सख्ती से निपटेगा अगर कोई भी उस रैली में, उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। तो हमने बाकायदा इनसे ये बातचीत भी की कि अगर कुछ उपद्रवी लोग या कोई भी लोग वहाँ जा कर के रैली में व्यवधान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भंग होने का खतरा है, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ भी इनके झगड़े के स्वरूप में आपसी जो भाईचारा है वो भी खराब होने का खतरा बना रहता है। उसका एक उदाहरण हमें कल कैमला गांव में देखने को मिला था, जब कुछ किसान जो है वो रैली साइट पे जाना चाह रहे थे और वहाँ के गांव वालों ने रोक करके, और वहाँ एक कन्फ्रंटेशन की सी स्थिति बन गई थी और लगभग 15-20 मिनट तनाव की स्थिति बनी रही। तो इस सिलसिले में हमने इनके साथ ये बात रखी है और इसमें किसान नेताओं की भी सहमति है कि उनका पूरा आंदोलन जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, चाहे वो दिल्ली में बॉर्डर पे हो
या यहाँ पे बस्ताड़ा टोल पे भी हो। तो इन्होंने इस चीज़ पे सहमति दी है कि आगे से भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। और जो सीएम साहब का कल का जो रैली का प्रोग्राम है कैमला का, अगर उसका विरोध भी करना हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसी भी तरीके से ना तो नाकों पे ना ही रैली साइट पे प्रशासन के साथ इनका कोई टकराव नहीं होगा, और ना ही ये जो लोग आने वाले हैं उनके साथ कोई झड़प झगड़ा या बदतमीजी करेंगे। तो कितने बजे का सर कार्यक्रम रहेगा? मुख्यमंत्री जी का जो टूर प्रोग्राम है 11 बजे का सीएम साहब का अराइवल का समय कैमला गांव में रखा गया है, और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध हैं। साथ में जो लोग आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स, पीने का पानी, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड भी वहीं पे बनाया गया है। वेदर को या मौसम के देखते के अनुसार जो सीएम साहब का टूर प्रोग्राम है वो हेलीपैड से या गाड़ी से हो सकता है। अभी जो टूर प्रोग्राम आया है वो शेड्यूल जो है बाई रोड है, सड़क के ज़रिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कार्यक्रम। हाँ, एक तो रैली को संबोधित करना है, उसके अलावा जो 4 घरोंडा के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका, उसमें से घरोंडा का बस स्टैंड भी है, कुछ PHCs भी हैं, उनका उद्घाटन करना है। और फिर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं, वो सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी घरोंडा विधानसभा के लिए देंगे। देखिए, कैमला गांव में जो रैली प्रपोज्ड है ये गांव वालों की सहमति से ही है, और बल्कि कल 1-2 दिन में हम लोग जब वहां पे विजिट पे थे तो सब लोगों की यही बात आई कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली को करवाना चाहते हैं। गांव का पूरा समर्थन जो है वो रैली को प्राप्त है, और इसीलिए किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था में भंग करने की कोशिश अगर किसानों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रूप से रैली साइट है उसके चारों तरफ सड़कों पे जो भी हैं वहाँ पे नाके भी लगाए हैं, और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे तैनात हैं। किसानों ने क्या आश्वासन, किसानों से जो बातचीत हुई उस मीटिंग में क्या? किसानों ने 2-3 मुद्दों पे बातचीत हुई है। एक तो यही मुद्दे पे बातचीत हुई है कि जो किसी भी तरह की तनाव और टकराव की स्थिति ना तो प्रशासन के साथ बने और ना ही लोगों के साथ बने, क्योंकि किसान जो रैली का विरोध करने की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक वर्ग ऐसा भी है काफ़ी बड़ी संख्या में जो ये रैली के समर्थन में है, और कई बार इनकी आपस में टकराव की व्यवस्था बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसानों से सीधे सीधे इस मुद्दे पे बात हुई है, जिस पे उन्होंने भी सहमति जताई है कि अगर कोई भी विरोध होगा रैली का तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी भी तरह की टकराव की व्यवस्था नहीं बनेगी। ना तो प्रशासन के साथ कोई टकराव किसानों का होगा, और ना ही जो रैली में आने वाले लोग हैं उनके साथ टकराव होगा। फिर भी कोई असामाजिक तत्व अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या जो रैली में लोग आ रहे हैं उनके साथ झगड़ा करके, टकराव करके, बदतमीजी करके बाधा उत्पन्न करते हैं, तो प्रशासन बिल्कुल सख्ती से इस पर निपटेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस फोर्स हमने ऑलरेडी लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री का कल 10 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको लेकर के जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने बाहर से भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है, और विभिन्न स्थानों पे नाके भी लगाए हैं और मजबूत नाके लगाए गए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आपस में किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में या लोगों के साथ में कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसी के मद्देनज़र आज DC साहब के साथ में हमने जो किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं यहाँ के जिला करनाल के, उनके साथ में लंबी बातचीत की थी, उनसे अनुरोध भी किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे, और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे। अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहाँ भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पे अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना इंश्योर करेंगे कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व है रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में न ले, और जिला प्रशासन अगर किसी कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाए। हमने पर यह जीत क्लियर कर दी। हम इस मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत का ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे, और सुबह घरोंडा टोल टैक्स पर सुबह 8 बजे इकट्ठे होंगे, और वहाँ से गांव कैमला के लिए निकलेंगे। और गांव में जो कैमला में इस टाइम अब महिलाओं की पंचायत चल रही है, और गांव से 200 के करीब यूथ हमें आज घरोंडा टोल टैक्स पर समर्थन देने आया है, और गांव से भी पुरजोर विरोध होगा, और मुख्यमंत्री की रैली को फेल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्या बातचीत क्या हुई, आपके सामने बातचीत क्या रखी प्रशासन? बातचीत तो यही हुई है, प्रशासन ने अपनी बात रखी, भाई आपको भी अपना हक है बात रखने का, उनको भी रखने दो, पर हमने उनको ये बोला वो स्टेज अब जा चुकी है, मामला केंद्र सरकार के पास है, ना कि मुख्यमंत्री के हाथ में है। 6 महीने से आंदोलन हरियाणा में था, मुख्यमंत्री तब ये बातें करता, की भी है, किसान गोष्ठियाँ की, सारा कुछ किया। अब जानबूझ के
इस सौहार्दता को बिगाड़ने के लिए, माहौल को बिगाड़ने के लिए ये सारा कुछ मुख्यमंत्री रखवा रहा है और एक जिद अड़ियल रवैया अपना रहा है। ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हजारों की संख्या हमारे लोग सुबह आएंगे और इस रैली का पूरा विरोध करेंगे। विरोध किया जाएगा, पूरा विरोध किया जाएगा और कैमला के ओर कूच करेंगे और गांव से भी जबरदस्त विरोध होगा। हमारी बहनाएं और कैमला गांव पूरा इसके खिलाफ है। कुछ शरारती तत्व जो कुछ एमएलए के लोग थे उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया है और गांव भी डटकर उसका विरोध करेगा और पूरे गांव से और आसपास के जितने गांव हैं, बस्ताड़ा, कुटेल, डिंगर माजरा, हर तरफ से विरोध के लिए लोग निकलेंगे। कुछ युवा भी वहाँ पहुँचे थे आपके पास सुबह? हमारे पास कैमला से कोई 200 के करीब युवा आया है। उसने कहा अभी हम इस रैली को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और पूरा गांव के अंदर से विरोध है। बाहर से हम भी जा रहे हैं, हमारा भी टारगेट यही है वहाँ पहुँचने का। और जो गांव का युवा है, जो हमारी बहनें हैं, कैमला गांव की आज इज्जत का सवाल बन गया। इस एमएलए ने इस गांव को पूरे विश्व में बदनाम करने की कोशिश की है और पूरा गांव इस पे एकमत है। वो इस रैली का पुरजोर विरोध करेगा। वो हमारे साथ है, हमारा भाईचारा है। कैमला गांव के लोग हमारे साथ सिंधु बॉर्डर भी जाते हैं। ये कुछ बाहर से प्लांटेड बंदे लाकर कल इन्होंने मोल बिगाड़ने की कोशिश की, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और गाँव हमारे साथ है, सारा भाईचारा हमारे साथ है और भाईचारे की जीत होती है। और सबसे बड़ी कचहरी आज के टाइम में भाईचारा है, उसमें हमारा एमएलए और मुख्यमंत्री हार चुके हैं। वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखो। ये लोकतांत्रिक नहीं है। हमने कहा भी अगर इसने हमारी ममता ऐसी हम ना ये वहाँ दिल्ली जाकर हमारी करो ना, केंद्र को कहो भी ये तो सीएम रैली करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, ठोक का विरोध करेंगे। सुबह टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से विरोध के लिए जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे। पूरा विरोध लेकिन शांति प्रिय रह गए तो हमारा शुरू से ही है। क्या नाम भी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामपाल चहल, किसान नेता,